Assalamu alaikum. Welcome back in Comprehensive Life. This is मोहम्मद नोमान here. आज हम क्लास 9 की बायोलॉजी से अगले लेक्चर का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइसोसोम्स। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो इस टॉपिक के बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि जो पिछला लेक्चर हमने लिया था वो था गोल्जी अपरेटस के बारे में, जिसको हमने गोल्जी बॉडीज़ का नाम भी दिया था और गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नाम भी दिया था। अगर आपने पिछला लेक्चर सही तरह से लिया है तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही आसान है। इस लेक्चर को समझने के लिए आपका गोल्जी अपरेटस का लेक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं आपको डायग्राम के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद हम इसकी जो आपकी बुक में थ्योरी लिखी हुई है उसके मुताबिक भी इसको डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि हम जब से हमने ये चैप्टर शुरू किया है हम सेल की डायग्राम ही हर लेक्चर में बना रहे हैं। तो इस लेक्चर में भी हमारे पास एक सेल की डायग्राम है। अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे रिवाइज करता चलूँ तो हमारे पास एक सेल होता है राउंड शेप जिसको हम एनिमल सेल कहते हैं और इसके दरमियान में न्यूक्लियस होता है और इसके बिल्कुल इस साइड पे कुछ इस शेप के हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये आपने पहले भी बाद में पढ़ी थी, बस मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा यहाँ पर छोटे-छोटे राइबोसोम्स मौजूद होते हैं जिस हिस्से को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जिस हिस्से पर राइबोसोम नहीं होते उस हिस्से को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मतलब कि ये वाली चीज़ को हम कहेंगे RER और यहाँ से फिर हमारे पास एक छोटी-छोटी वेसिकल्स बनी थी। पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था, छोटी-छोटी एक वेसिकल्स यहाँ से निकले थे, यहाँ पे भी थे और इसके अलावा यहाँ पर भी ये छोटी-छोटी वेसिकल छोटी-छोटी थैलियाँ थी जिसको हमने गोल्जी वेसिकल का नाम दिया था। उसके बाद न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब हमारे पास एक और स्ट्रक्चर था, कुछ फ्लैटेड सैक मतलब ये ऐसे कुछ इस कप लाइक शेप का ऐसे स्ट्रक्चर था जो कि बिल्कुल ऐसे चिपके हुए थे एक दूसरे के ऊपर ऐसे बिल्कुल ऐसे। इस इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने पिछले लेक्चर में नाम दिया था गोल्जी अपरेटस का नाम दिया था इसको। बहरहाल हम अपने टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। फिर यहाँ से यही जो ये वाला गोल्जी वेसिकल था ये यहाँ पे आया था हमारे पास और इसके अलावा इसके अंदर एक और प्रोसेस हुआ था जिसको मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि आप उसको डबल पी से भी याद कर सकते हैं कि पैकिंग हुई थी फिर उसके बाद प्रोसेस हुआ था। फिर जो ये वाला वेसिकल था ये सारे का सारा इसके अंदर फ्यूज्ड होके ये यहाँ पे आ गया था। उसके बाद यही वाला यहाँ से एक नए प्रोटीन के साथ यहाँ से बाहर निकल गया था और इसके बाद ये वाला या तो सेल सिक्रीशन के लिए इसने काम किया था या फिर यही वाला सेल में किसी जगह पड़ा रहा था। यहाँ तक हमने गोल्जी अपरेटस ने पढ़ा था, ये बताना ज़रूरी था इसलिए ताकि आपको लाइसोसोम के बारे में थोड़ा सा समझने में आसानी हो। अच्छा, हम लफ्ज़ लाइसोसोम्स को थोड़ा डिस्कस कर लें कि जो लफ्ज़ लाइसोसोम्स है लाइसोसोम इसमें ये दो वर्ड से मिलके बना है। पहला है लाइसो, दूसरा है सोम। लाइसो मीन होता है स्प्लिट मतलब तकसीम करना, तोड़ देना और सोम्स मीन ये लफ्ज़ सोमा से निकला है, इसका मतलब होता है बॉडीज़। सोम्स होगा तो मतलब बहुत सारी बॉडीज़ होंगी और एक होगा तो फिर सोम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हो आप। तो मतलब ऐसी बॉडीज़, ऐसी चीज़ें जिसको तोड़ा जा सके, जिसको हम तोड़ सकते हैं या जो उसको तोड़ेगी उसको हम कहेंगे लाइसोसोम। तो अब चलते हैं इसकी जानिब। तो हमारे पास ये एक यहाँ तक हमने कहा था कि गोल्जी अपरेटस से यहाँ से एक गोल्जी वेसिकल एंटर होती है और प्रोसेसिंग के बाद यहाँ से फिर वो एक
सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड मेम्ब्रेन में वहां से निकल जाती है। लेकिन अब ये इसके अंदर कुछ चेंजिंग होती हैं, कुछ तब्दीलियां होती हैं, जो कि पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। बहरहाल जो गोल्जी अपरेटस से गोल्जी वेजिकल जो बाहर निकले पीपी के बाद, मतलब पैकिंग एंड प्रोसेसिंग के बाद जो ये गोल्जी वेजिकल थी जो बाद में निकली, दरअसल यही हमारे पास, इसी को हम कहते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स, इसी बॉडी को हम कहते हैं लाइसोसोम। अब ये तो इसकी होगी फॉर्मेशन की, ये कैसे बनी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर गोल्जी वेजिकल, फिर गोल्जी अपरेटस और उसके बाद लाइसोसोम हमारे पास बन के आए। ये बेसिकली ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस और लाइसोसोम, ये तीनों मिलते जुलते टॉपिक्स हैं। अगर आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा है तो फिर आप गोल्जी अपरेटस समझ आएगा, ऐसे गोल्जी अपरेटस पढ़ा है तो फिर आपको लाइसोसोम समझ आएगा। तो बहरहाल अब इसके, ये तो हो गई इसकी फॉर्मेशन हो गई। दूसरी बात, इसके अंदर ये जो चीज होती है, इस चीज को, इस रेड वाली जो मैंने बनाई हुई है, ये प्रोटीन थी, ये वाली प्रोटीन, इसी प्रोटीन को हम एंजाइम्स का नाम देंगे। एंजाइम्स, यही जो प्रोटीन होगी इसी को हम क्या कहेंगे, एंजाइम्स। बेसिकली एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन से ही मिलकर बने होते हैं। तो अब तकरीबन ये 50 के करीब होते हैं, 50 टाइप्स के करीब ये एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, लाइसोसोम्स के स्प्लिट द बॉडीज के दूसरी चीजों को ये तोड़ते हैं, उसको तकसीम करते हैं। अच्छा, इसके पास जो ये एंजाइम होते हैं, ये वाले एंजाइम ये तोड़ते हैं, इसके लिए हम एक लफ्ज इस्तेमाल करेंगे और वो होगा, इस एंजाइम को हम कहेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव, इसका काम क्या होगा, मतलब डाइजेस्ट करना होगा, ये डाइजेस्ट करेंगे, चीजों को ये हजम करेंगे। उसके बाद ये तो होगी इसकी फॉर्मेशन और ये इसमें क्या क्या चीज मौजूद होती है। अब ये डाइजेस्ट करता कैसे है, किन चीजों को करता है, उस चीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यूं समझ लें आप कि हमारे पास, अगर मैं आपको ये समझाना चाहूँ कि यहाँ से हमारे पास एक फूड वैक्यूल आ रहा है, मतलब मैं इसका आपको फंक्शन भी बता रहा हूँ इसमें कि ये किस तरह से किसी चीज को डाइजेस्ट करता है, जिसका नाम भी इसलिए रखा गया लाइसोसोम। अच्छा, अब बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक फूड का वैक्यूल आ रहा है, ये फूड का एक वैक्यूल है, इसको हम नाम देंगे फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल हमारे पास ये अब आ रहा है, और यहाँ पे हमारा यही वाला मैं बना रहा हूँ, यही वाली सेम चीज इधर पड़ी है हमारे पास। ये हमारा यहाँ पर पड़ा है लाइसोसोम। जब ये वाली बॉडी बिल्कुल इसके करीब आएगी, इसके सेल के अंदर इंजेक्ट होने की कोशिश करेगी, मतलब इसके साथ बिल्कुल आके फ्यूज्ड हो जाएगी, बिल्कुल आके यहाँ पर ये जुड़ जाएगी इसके साथ। जब ये जुड़ जाएगी तो ये इसकी मेम्ब्रेन जैसे इनवेजिनेट हो जाता है अंदर की तरफ, ये मेम्ब्रेन को लेते हुए अंदर एंटर हो जाएगी, मतलब कि ये यहाँ पर अब आ जाएगी, इस सेल के अंदर अब एंटर हो गई, ये यहाँ पे आ गई ये चीज, ये वाली चीज यहाँ पे एंटर होगी। मतलब ये इसने जो अपना फूड वैक्यूल था, इसने अपने अंदर जो भी मवाद था वो एंटर किया, लेकिन फ्यूज होने के साथ ये जो बॉडी थी इस मेम्ब्रेन को भी अपने साथ इन्वेजिट, मतलब अपने अंदर अपने साथ बना के लिया, ये मेम्ब्रेन के साथ यहाँ पे एंटर हो गया। अब यहाँ पर अटैक किया इस साहब ने, मतलब लाइसोसोम ने यहाँ पे अटैक किया। अटैक करने के बाद इस लाइसोसोम ने, ग्रीन वाले ने, इसको अपने अंदर इनगल्फ कर लिया, अपने अंदर निगल लिया। आप यूं समझें कि फर्ज करें कि ये हमारे पास ये फूड वैक्यूल आया और ये हमारे पास क्या था, लाइसोसोम। मतलब अब ये लाइसोसोम ने इसके ऊपर आके इसके ऊपर इसको निगल लिया, और इसके पास जो अपनी प्रोटीन, वो ये रेड वाली इसके पास मौजूद थी, ये जो है ये रेड से बना, ये जो है ये चीज। अब जब ये लाइसोसोम ने अपने एंजाइम, जिसको हम बेसिकली प्रोटीन कह रहे थे,
वो एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम इस फूड के वैक्यूल के ऊपर जब खारिज किए, रिमूव किए, इसके ऊपर जब इसको निकाले, तो ये चीज हजम हो गई, मतलब ये इनगल्फ करके इसने इसको डाइजेस्ट कर लिया। तो जब इसने डाइजेस्ट किया तो इसके बदले में हुआ क्या, इसके बदले में सेल को एनर्जी मिली। मेरी बात उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो ये बेसिकली लाइसोसोम के बारे में था कि इसने बाहर से एक पार्टिकल्स या फूड वैक्यूल आया, उसको इसने क्या किया, सबसे पहले उसने इसको अपने अंदर इनगल्फ कर लिया, अपने अंदर निगल लिया। निगलने के बाद इसके ऊपर अपने एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़े और उसको जाके डाइजेस्ट कर लिया, और डाइजेस्ट होने से क्या हुआ, यहाँ पे हमें एनर्जी मिली। ये इसकी एक बात होगी। और इसके अलावा ये तो अगर बाहर से हो गया ना, बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर यहाँ पे हम फंक्शन कह सकते हैं। अब हम देखेंगे इंट्रा सेलुलर फंक्शंस क्या होते हैं। मतलब इंट्रा सेलुलर, फर्ज करने की अगर इस सेल में कोई वेस्ट मटेरियल पड़ा है, कोई सेल में कोई वेस्ट मटेरियल पड़ा है, आप यूं समझ लें कोई हमारे पास कोई बॉडीज पड़ी है, यहाँ पे कोई वेस्ट बॉडी पड़ी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा है, हमारे पास क्या पड़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा है हमारे पास, एक माइटोकॉन्ड्रिया। अब अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वेस्ट मटेरियल यूज समझ लीजिए, ये किसी काम का नहीं है सेल के लिए, फिलहाल डैमेज हो चुका है ये, ठीक है, ये डैमेज हो चुका है, ये वेस्ट मटेरियल है। तो वेस्ट मटेरियल को भी ये क्या करेगा, अपने अंदर यही जो होगा, ये हमारे पास जो होगा ये वाला, सॉरी अगर मैं इसको अब यूं बना लूं आपके आसानी के लिए, कि ब्लैक वाला हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो चीज आएगी फिर से वही, ये ग्रीन वाला लाइसोसोम, ये भी वही एक ही चीज है, ये भी यहाँ पे भी मैं एक चीज बना रहा हूँ। और ये लाइसोसोम जो होगा, ये इसको अपने अंदर क्या कर लेगा, इनगल्फ कर लेगा, और इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे ये वाले, ये इसके ऊपर आएंगे और इसको डाइजेस्ट कर लेंगे और ये खत्म हो जाएगा। इससे इसलिए लाइसोसोम को गार्बेज कलेक्टर का नाम भी दिया गया है कि ये गार्बेज को कलेक्ट करता है सेल में से, ठीक है, तो इसको गार्बेज कलेक्टर का नाम भी दिया गया है, लाइसोसोम को कहते हैं इसको। ठीक हो गया। और अच्छा, इसके बाद ये तो इसके दो फंक्शन होगी कि पहले ये एक्स्ट्रा सेलुलर भी काम करता है, बाहर की चीजों को भी डाइजेस्ट करता है, और इंटर सेलुलर भी काम करता है। इसके अलावा कुछ लाइसोसोम ऐसे होते हैं जो कि यहाँ से बनने के बाद, जैसे कि फर्ज कर ये लाइसोसोम बन गया था, अब इसने कोई काम नहीं किया, तो ये यहाँ पर किसी जगह सेल में आकर आराम से ये पड़ा रहेगा, इसने कोई काम नहीं करना, ये ये पड़ा रहेगा, इसने कोई काम भी नहीं करना। ये ये जब सेल को जरूरत होगी तब ये इस्तेमाल होगा। यूं समझ लें जैसे कि ये आपके लिए ये इजाफी लाइसोसोम पड़ा है सेल के अंदर, जब सेल को जरूरत होगी तब ये इसका इस्तेमाल होगा। तो ये बेसिकली ये लाइसोसोम का ये स्ट्रक्चर था, और ये इसकी फॉर्मेशन हमने पढ़ी और इसके फंक्शन को डिस्कस किया। अच्छा, मैं आपको बेसिकली एक चीज बताऊं, जैसे कि हम अपने आप की एग्जांपल ले लें, जैसे कि अब हम इंसान हैं, अब हम कोई खुराक खाते हैं, खुराक खाने के बाद खुराक हमारे जिस्म में गई, हमारे स्टोमिक, हमारे मैदे में गई, मैदे में जाने के बाद हमारे खुराक वहां हजम हुई, ठीक है, हजम होने के बाद क्या, वही बात हो रही है कि जैसे बाहर से खुराक आ रही है हमारे मैदे में, हजम हुई, और वहां पे जो गैस्ट्रिक जूस समय ने वो हमारी खुराक पर गिरा और उसने इसको हजम करना शुरू कर दिया। तो जैसे लाइसोसोम ने भी ऐसा ही काम किया, कुछ इसने भी उसको हजम करने की कोशिश की और इसको हजम कर दिया, जैसे हम अपने खुराक को हजम करते हैं, और हजम करने के बाद हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। और बे सेम टू सेम ऐसे इधर भी इसको डाइजेस्ट करने के बाद यहाँ पे क्या मिलती है, सेल को एनर्जी मिलती है। तो ये बेसिकली इसके मैंने आपको डायग्रामेटिकली इसको समझाने की कोशिश की। अब आपकी बुक में जो पॉइंट लिखे हुए हैं हम उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि इसको सबसे पहले बेल्जियम के क्रिस्टियन एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था क्रिस्टियन रेनी डेडर, इसने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया। और ये स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेजिकल होती है, थैली होती है, वो स्मॉल मेम्ब्रेन। और इसमें एक और बात का इजाफा कर लें कि ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है, सिंगल क्या होती है, ये एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, डबल लेयर नहीं होती इसमें, सिंगल सिंगल मेम्ब्रेन से ये होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेजिकल होती है, जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। और वो क्या काम करती है, उसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जिसको हम पहले यहाँ पे क्या कह रहे थे, प्रोटीन कह रहे थे,
फिर जब इधर के तब भी प्रोटीन थे, लेकिन एंजाइम जो होते हैं वो बेसिकली बने ही प्रोटीन से होते हैं। उसके अलावा ये जो लाइसोसोम है ज्यादातर ये एनिमल सेल में पाए जाते हैं। इसके अलावा जब क्या करते हैं, इसका फंक्शन क्या है, इनगल्फ द फूड वैक्यूल एंड डाइजेस्ट इट। ये फूड वैक्यूल को अपने अंदर इनगल्फ करता है, निगल लेता है और उसको डाइजेस्ट कर लेता है। उसके बाद क्या करते हैं, ये ब्रेकिंग सेलुलर वेस्ट भी करता है। सेल के अंदर अगर कोई ये मतलब ये डेड, मैं इसको क्रॉस लगा रहा हूँ, मतलब ये डेड है, मतलब कोई डेड मटेरियल पड़ा हो तो उसको भी रिमूव करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। उसके अलावा ये इंगल्फ डैमेज ऑर्गेनिज, अगर कोई ऑर्गेनलीज बहुत सी ऑर्गेनेज हमारे सेल के अंदर, अगर वो कोई डैमेज हो जाती है तो ये उसको भी हजम करने मतलब खत्म करने के लिए, जैसे मैंने अभी बताया कि गार्बेज कलेक्टर के तौर पे ये काम करता है। और आखिर में ये जो मैंने बताया इसके बारे में कि लाइसोसोम स्टोर मॉलिक्यूल फॉर लेटर यूज, कि ये कुछ मॉलिक्यूल भी स्टोर कर लेता है ताकि बाद में ये इस्तेमाल कर सके। तो ये सारे का सारा ये लाइसोसोम के बारे में एक छोटा सा लेक्चर था। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।